नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। अभी जो है कल ही आपका जेल वार्डर का एग्जाम हुआ है 28 जुलाई 2024 को। तो काफ़ी बच्चों के मैसेज आते हैं सर कट ऑफ बताइए। तो आज जो है न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ रखा है, टोटल 2600 बच्चों को जो है एडमिट कार्ड जारी हुए थे। मैंने आपको पहले ही बताया था 2600 के राउंड जो है बच्चों को एडमिट कार्ड मिले। बाकी 3 सेंटर थे, धर्मशाला वाले में 1000 के राउंड बच्चे आए, टोटल 1150 थे, 150 बच्चे यहाँ एबसेंट हो गए। शिमला में 421 के राउंड बच्चे आए, बाकी मंडी वाले सेंटर में भी 1000 के राउंड जो है बच्चे आए हैं। तो यहाँ पर 2600 बच्चे थे, मगर ऐसा नहीं कॉम्पिटिशन पूरे 2600 के साथ है आपका, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है मेरिट जाती है। डिस्ट्रिक्ट में भी जो है कैटेगरी वाइज मेरिट जाती है। तो जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया और जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हो उन्हीं के साथ जो है आपका यहाँ पर कंपटीशन होगा। अब मंडी में क्या हुआ था, पिछली बार मंडी में जो है 72 नंबर कट ऑफ गई थी, 85 नंबर का पेपर हुआ था, 15 नंबर की डॉक्यूमेंटेशन हुई थी। तो 100 में से जो है 72 नंबर लास्ट मेरिट गई थी। इस बार डॉक्यूमेंटेशन फिनिश है, तो आपका जो है 100 में से जो है एग्जाम हुआ था, तो इस बार भी जो है 75 के अगर ऊपर है आपके नंबर तो आप होपफुल रहिए। बाकी कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग मेरिट जाएगी, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग जाएगी। जैसे मंडी, कांगड़ा, शिमला, इन 3 डिस्ट्रिक्ट की जो है ज़्यादा मेरिट जाती है और डिस्ट्रिक्ट से कंपैरेटिवली। तो मंडी हो गया, कांगड़ा हो गया, शिमला हो गया, वहाँ थोड़ी ज़्यादा मेरिट देखने को आपको मिलेगी। बाकी 75 के ऊपर है तो आपके जो है अच्छे नंबर है, ठीक है, यहाँ पर थोड़े चांसेस है आपके। अब एग्जैक्टली तो कोई भी नहीं बता सकता कि इस डिस्ट्रिक्ट में इस कैटेगरी की जो है इतनी मेरिट जाएगी। अब इसका तरीका क्या है, नीचे आप सभी अपने नंबर लिखिए, ठीक है, नंबर जो है लिखिए, अपनी डिस्ट्रिक्ट लिखिए और अपनी कैटेगरी लिखिए। फिर देखिए क्या आपकी कैटेगरी में, आपकी डिस्ट्रिक्ट में आपसे ज़्यादा नंबर है किसी के, क्योंकि आपको पता है एक दो तो पोस्टें थी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एक कैटेगरी में। तो मान लीजिए आपने ऊना से अप्लाई किया है, ऊना में एससी की एक ही सीट है और ऊना वाले ने नीचे जो है नंबर लिखे, मेरे 80 नंबर हैं, ऊना मेरी डिस्ट्रिक्ट है और मेरी एससी कैटेगरी है। तो आपने देखा आपसे ज़्यादा एक बच्चे के हैं, तो वो तो डायरेक्टली सिलेक्ट हो गया। तो आप जो है अगले एग्जाम की जो है तैयारी कीजिए। तो यहाँ पर एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, बाकी 75 के ऊपर नंबर है तो चांसेस है। बाकी यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज अलग अलग मेरिट जाएगी। तो सभी अपने नंबर अपनी डिस्ट्रिक्ट और कैटेगरी के साथ नीचे कमेंट कीजिए, आप सभी को पता लगेगा किसके जो है कितने नंबर है, कितने बच्चे जो है आपसे ऊपर हैं। एग्जैक्ट यहाँ कोई नहीं बता सकता। बाकी बच्चों के मैसेज आते हैं सर एक वीडियो जो है कट ऑफ पे बताइए, तो कट ऑफ का यही समाधान है, नीचे अपने नंबर लिखिए, डिस्ट्रिक्ट लिखिए, कैटेगरी लिखिए और सब चेक करेंगे किसके जो है कितने नंबर आ रखे हैं। और यहाँ पर देखिए अब कुछ बच्चों के मैसेज आए, सर आवाज़ उठाइए, पेपर जो है यहाँ पर कोई सीन नहीं थी, पेपर फोटो स्टेट करके दे दिया। तो जेल वालों का ऐसे रहता है, 2019 में भी जो है इन्होंने फोटो स्टेट करके जो है पेपर दे दिया था। अब ऐसा ये क्यों करते हैं, क्योंकि पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पेपर लीक कहाँ से होता है, जो प्रिंटिंग प्रेस होता है, ठीक है, पेपर जहाँ छपते हैं वहीं से पेपर लीक हो गया था, दोनों बार ऐसे ही हुआ था। तो जेल वाले ने इसका समाधान निकाला कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसी दिन जो है हम एग्ज़ाम पीडीएफ देंगे, ठीक है, पीडीएफ में उन्होंने क्वेश्चन पेपर बना रखा होगा और उसी दिन एग्जाम से 2 घंटे पहले जो है एग्जामिनेशन सेंटर में पीडीएफ देते हैं और बोलते हैं सबको जो है फोटो स्टेट कराओ और बच्चों में बांट दो ताकि जो है पेपर लीक ही ना हो, ठीक है। अगर पहले ही छप जाएगा तो पहले जो है चांसेस होते हैं लीक होने के, तो इन्होंने जो है ये समाधान इसका निकाला है। तो काफ़ी कम चांसेस है कि पेपर जो है जेल का लीक हो जाए, क्योंकि इन्होंने जो है इसके लिए ये समाधान निकाला है। तभी आपने देखा होगा पेपर फोटो स्टेट टाइप का आपको जो है मिल रखा है। बाकी बजट कम होता है जेल वालों का, तो पेपर क्वालिटी जो है बेकार से रखी थी। तो इनके लिए जो है आवाज़ उठाने का कोई मोटिव नहीं है, कोई बनता नहीं है कि मैं आवाज़ उठाऊं, क्योंकि यहाँ पर जो है इनकी ये पॉलिसी होती है कि फोटो स्टेट करके जो देते हैं। मगर यहाँ प्रॉब्लम क्या देखी गई कि देवनागरी लिपि यूज़ की गई। जो काउंटिंग है 1 से 20 तो आपने ठीक लिखी, बाद में देवनागरी लिपि। तो ये इन्होंने जानबूझ के किया या इनसे गलती हो गई, ये कुछ कहना अभी पॉसिबल नहीं है। शायद जानबूझ के किया होगा कि बच्चों का टाइम वेस्ट करते हैं यहाँ पर। अब देवनागरी लिपि इन्होंने यूज़ कर दी। अब किसको जो है देवनागरी लिपि आता होगा, तो बच्चों को जो है काउंटिंग लिखनी पड़ी 1 से लेकर 100 तक, तो थोड़ा टाइम वेस्ट हुआ वहाँ पर। और कुछ कुछ ऑप्शन में भी यूज़ कर ली थी, तो शायद जानबूझ के किया होगा या इनसे जो है ये गलती हो गई, इसका कुछ कहना अभी पॉसिबल नहीं है। बाकी सब बच्चों के साथ ये हुआ है, तो इसके लिए आवाज़ कुछ उठाई नहीं जा सकती। अब जो है आपका रिजल्ट ही आएगा, ठीक है। बाकी 2019 के बाद 2024 में जो है 5 साल बाद एग्ज़ाम हो रहा है। तो पिछली बार 2019 में भी हिंदी में ही जो है पेपर आया था, इस बार भी आपने देखा कि हिंदी में ही जो है पूरा पेपर था। तो पिछली बार भी ऐसा था, तो इस बार भी जो है हिंदी में डाला, तो इसके लिए भी जो है हम बोल नहीं सकते। तो पेपर का अब रिजल्ट ही आएगा। पेपर जो था सबके लिए बराबर था। हिंदी में जो है प्रॉब्लम रहती है, साइंस के कुछ वर्ड है वो समझ नहीं आती, तो आता आता क्वेश्चन भी जो है गलत हो जाता है। मैथ में भी ऐसे ही रहता है। तो हिंदी जिसकी अच्छी थी उसको थोड़ा बेनिफिट रहता है, बाकी हिंदी जिसकी वीक होती है उनको जो है पेपर में आते आते क्वेश्चन भी गलत हो गए हैं। बाकी कट ऑफ का मैंने आपको समाधान बताया कि सब अपने जो है कमेंट में नंबर लिखिए, डिस्ट्रिक्ट लिखिए और कैटेगरी लिखिए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कितने जो है नंबर आ रखे हैं बच्चों के। बाकी पेपर जैसा भी था सबके साथ बराबर यहाँ पर हुआ है कि प्रॉब्लम आई है तो सबने फेस करी है, ठीक है। अब आपका रिजल्ट आएगा, नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक दिया है, वहाँ पर आपको रिजल्ट की पीडीएफ मिल जाएगी। ऑफिशियल आंसर की आती है वो भी जो है आपको वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, कितनी डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ गई सब कुछ जो है वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज़रूर ज्वाइन आपने करना है। बाकी
एक बार पेपर दिखा देता हूँ आपको, पेपर कैसे था। तो कुछ इस टाइप का जो है पेपर आ रखा था। यहाँ पर देखिए पूरा पेपर आ रखा है, 1 से 20 तक काउंटिंग थी लिखी है, फिर देवनागरी लिपि लिख दिया, तो बच्चों को जो है काउंटिंग लिखनी पड़ी, तो टाइम वेस्ट हुआ है। बाकी ऑप्शन कहीं कहीं 4 की बजाय 5 भी दे दिए, तो थोड़ी मिस्टेक्स जो है पेपर में देखी गई है। बाकी वो सबके साथ ही हुआ है, तो इसका हम कुछ कर नहीं सकते। तो आंसर की भी डिस्कस कर लेता हूँ। कल मुझे जो है टाइम नहीं लगा था कि आंसर की जो है मैं डिस्कस कर पाऊँ, तो आज आंसर की डिस्कस कर लेते हैं। आप जो है अपने नंबर भी चेक कर लीजिए कितने नंबर जो है आपके बन रहे हैं। तो डायरेक्टली आपको जो है जल्दी जल्दी आंसर बताता हूँ। यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो काफ़ी सारी यूट्यूब में वीडियो देख ली होगी आपने ऑलरेडी, तो यहाँ पर सीधा जो है आंसर चेक कीजिए, ठीक है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, तो मेडिटेरेनियन की सही स्पेलिंग ऑप्शन ए है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर आप चेक कीजिए कितने आंसर आपके ठीक हो रहे हैं, ठीक है। स्कॉनफुल एंड कंटेम्प्टियस लैंग्वेज, तो अभद्र भाषा टाइप होगी, तो ये आपका ऑप्रोब्रियम, ठीक है। करेक्ट वर्ड यहाँ पर आपको जो है चुनना था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। थर्ड है चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। प्रियंका सेड अलास आई एम रूड, तो ये जो है इनडायरेक्ट में यानी पास्ट में चल जाएगा, ठीक है। पास्ट के लिए यहाँ पर देखिए इज है वॉज, तो वॉज वाला जो है आपका राइट आंसर होगा। प्रियंका क्राइड विद सॉरो दैट शी वॉज रूइंड। फोर्थ है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। ही असेडेड टू हिज फ्रेंड रिक्वेस्ट टू अराइव इन मुंबई, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन डी होगा यहाँ पर। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या देखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको बोला है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो यहाँ पर द फर्नीचर इज द इन दिस रूम आर मेड ऑफ टीक, द फर्नीचर इन दिस रूम इज मेड ऑफ टीक। तो यहाँ पर देखिए फर्नीचर क्या है, फर्नीचर जो है आपका यहाँ पर अनकाउंटेबल है, तो इज यूज होगा, आर नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर है। सिक्स देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस। तो मिस्टर मिश्रा विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन डैश प्रेजेंट एट द स्टेशन, तो यहाँ पर डैश की जगह क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। तो यहाँ पर मिस्टर मिश्रा है, तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट जो है आपका फर्स्ट वाला उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो सिक्स का जो राइट आंसर है वॉज होगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है राइट आंसर है। सेवन देखिए, अरेंज द जंबल वर्ड, तो अरेंज करना है आपको। यहाँ पर क्या होगा, दोज गॉड हेल्प्स देमसेल्फ हेल्प हु, तो यहाँ पर आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो ये आपका जो है बी होगा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, तो आपने सुना भी होगा। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 8 देखिए, यूज इनफ एज नाउन, तो इनफ की जो है नाउन की तरह यूज करना है। तो आई हैव डन इनफ, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। नाउन की तरह जो है आपका आई हैव डन इनफ में यूज हो रहा है। अब ट्रेंड हो गया, ये वर्ब हो गया, तो वर्ब के साथ एडवर्ब हो गया, यहाँ पर एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। यहाँ पर नाउन है तो यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, तो ये आपका जो ऑप्शन सी ही जो है राइट आंसर बनेगा। 9 देखिए, यूज इनफ एज एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव का होगा नाउन से पहले, तो यहाँ पर जो है आपका 9th का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। एनर्जी अगर नाउन है तो यहाँ पर इनफ जो है आपका एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 10 देखते हैं, यूज इनफ एज एडवर्ब, तो यूज जो है आपको इनफ को कैसे करना है, एडवर्ब के यानी वर्ब के साथ जो लगना चाहिए आपका। तो वर्ब क्या है यहाँ पर, ट्रेंड है, तो इनफ जो है यहाँ पर यूज हो रखा है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। 10th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 11 देखते हैं, मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स। अब यहाँ पर जो है फ्रेजल वर्ब दे रखा है, टॉक बिग एंड टॉक बैग, इसका जो है आपको मीनिंग बताना है। तो 11th का जो राइट आंसर है वो आज टॉक रूडली टू अ पर्सन इन अथॉरिटी, तो 11th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। वैसे जो है आप सभी को पता है हमने इन्फिनिटी बैचेस चला रखे हैं, उनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब ऐसा अगर आपका इस एग्जाम में नहीं हुआ सिलेक्शन, तो पुलिस की भी जो है वहाँ पर आपकी भर्ती आने वाली है जल्दी। तो ऐसा नहीं कि बार बार कोर्स ही खरीदते रहोगे, बार बार इंस्टीट्यूटों को पैसे देते रहोगे। हमारा जो कोर्स है लाइफ टाइम आपको जो है उसमें कोचिंग दी जाती है, जब तक नौकरी नहीं लगोगे तब तक जो है पढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं कि बार बार कोर्सेज के लिए आपसे फीस ली जाएगी, हर साल फीस ली जाएगी, हर महीने फीस ली जाएगी। एक ही बार जो है हमारा इन्फिनिटी बैच रहता है, 3000 फीस है। और हिमाचल का कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो आप हमारे साथ जो है कर सकते हो, तो नीचे उसकी भी डिटेल्स जो है आपको मिल जाएगी। बाकी 12 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन बिलो द सेंटेंस, तो यहाँ पर आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ऑन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही डैश, तो 12th का यहाँ पर क्या है, 12th का जो है रन डाउन, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही रन डाउन, तो इसका मतलब क्या हुआ, टायर्ड, ठीक है। फ्रेजल वर्ब है कि थक गया, ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क, ज़्यादा काम की वजह से जो है ही रन डाउन यानी थक गया। 12th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 13 देखिए, चूज द सुटेबल ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ फ्रेज, तो यहाँ पर जो है क्या लिखा है, ही फ्रीक्वेंटली गोज बैक ऑन हिज वर्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ, ही फ्रीक्वेंटली गोज बैक ऑन हिज वर्ड, इसका जो मतलब हुआ वो हुआ ब्रेक हिज प्रोमिसेस, यानी जो भी प्रॉमिस करता है उसको जो है वो ब्रेक कर देता है, जो भी वादा करेगा उसे जो है तोड़ देता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 14 है, नो वन बट हिज कॉन्साइंस एडवाइज्ड हिम टू कम बैक टू अर्थ, तो इसका मतलब क्या हुआ, टू कम बैक टू अर्थ यानी रियलिटी में आना है, ठीक है। तो उसके जो है कॉन्साइज ने बोला कि जो भी आप जैसा भी सोच रहे हो उससे कम टू अर्थ, ठीक है, कम बैक टू अर्थ यानी रियलिटी में वापस आओ, ठीक है। तो 14 का क्या होगा, 14 का जो राइट आंसर है रिटर्न टू रियलिटी, 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 15 है, आई कैन नॉट पुट अप विद दैट नेस्टी फेलो, तो यहाँ पर जो है आई कैन नॉट पुट अप, ठीक है, यहाँ पर आई कैन नॉट पुट अप विद दैट नेस्टी फेलो, तो 15 का जो है यहाँ पर होगा अप्रिशिएट, ठीक है। अप्रिशिएट जो है इसका राइट आंसर है।
16th है विच इज़ नॉट अ सिनोनिम ऑफ जिनिथ। तो जिनिथ तो बहुत ईजी है, काफ़ी जो है बच्चों ने पढ़ा होगा। जिनिथ क्या हो गया, टॉप हो गया, क्लाइमैक्स हो गया, किसी भी चीज़ का जो है एपेक्स हो गया, ठीक है, टॉप की जो है स्थान हो गया। तो एपेक्स, क्लाइमैक्स, टॉप सब इसका जो है आपका सिनोनिम होगा, बस पावर जो है सिनोनिम नहीं होगा। 17 देखिए विच ऑफ द एंटोनिम ऑफ डेलिबरेट। तो डेलिबरेट क्या हुआ, जानबूझ के, ठीक है, इंटेंशनली करना। तो इसका जो एंटोनिम मतलब क्या हुआ, अपोजिट। तो अनइंटेंशनली जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ईजी सा क्वेश्चन है। 18 देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू शो एन एम्फेटिक सेंटेंस। तो एम्फेटिक सेंटेंस क्या हो गया, जोर डालना है, ठीक है, सेंटेंस में। तो आई राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, आई डू राइट अ लेटर, ठीक है, ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर है। 19th है विच इज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग जो है आपको बताना है। ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। तो ही के साथ क्या होगा, ही के साथ आपका डज होगा, ठीक है, डज यूज होगा, ठीक है, डू होता है या डज, डज यूज होगा ही के साथ। अब यहाँ पर जब बोले आपको क्वेश्चन टैग तो वो नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव क्या होगा, ही डजंट, ठीक है, तो ही राइट अ लेटर डजंट ही। तो यहाँ पर जो होगा डजंट ही, डज नॉट ही। तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट होगा। 20 देखते हैं, 20 क्या लिखा है, फिल इन द करेक्ट कंजक्शन। तो कंजक्शन जो है यहाँ पर यूज करना है। तो ही मुन्ना विजिट्स द ग्रैंड कैन्यन डैश ही गोज टू एरिजोना। तो वेन एवर, ठीक है, वेन एवर ही गोज टू एरिजोना, मुन्ना विजिट द ग्रैंड कैन्यन वेन एवर ही गोज टू एरिजोना। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है हिंदी क्वेश्चन, ठीक है, इंग्लिश के 20 थे, अब हिंदी के जो है 20। घर घाट एक करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो घर घाट एक करना इसका मतलब क्या है, कठिन परिश्रम करना। 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 22 है धरती और आकाश के बीच का स्थान। तो वो क्या हुआ, धरती और आकाश के बीच का स्थान हो गया अंतरिक्ष, ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर है। 23 है आगामी का विलोम। तो आगामी का जो है विलोम क्या होगा, इसका जो है विगत, ठीक है, विगत जो है इसका अपोजिट हो गया। 24 है पेट की आग, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पेट की आग क्या हो गया, दावानल क्या होता है, तो जंगल वाली आग होता है। तो पेट की आग क्या हो गया, 24 का जो राइट आंसर है वो है जठराग्नि, ठीक है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 25 है युवक की भाववाचक संज्ञा। तो युवक की जो है भाववाचक संज्ञा आपको यहाँ पर बतानी है। 25 का राइट आंसर है यौवन। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 26 है निराश का संधि विच्छेद। तो निराश का जो है यहाँ पर सही संधि विच्छेद बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर है, निराशा, ठीक है, निराशा का सही संधि विच्छेद ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 27 है नाक का बाल। तो नाक का मुहाल का बाल का मतलब क्या होता है, काफ़ी जो है आपका प्रिय है, ठीक है, चीज़ काफ़ी प्रिय है, तो अत्यंत प्रिय, ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर है। 28 है आँख के अंधे गांठ के पूरे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लोकोक्ति का, आंख के अंधे गांठ के पूरे, इसका मतलब है धनवान मूर्ख, ठीक है। तो गांठ क्या हुआ, गांठ जैसे एक बांध रखी होती है ना कि हाँ उसमें पैसे डाल रखे थे, तो आंख के अंधे गांठ के पूरे यानी धनवान मूर्ख। 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 29 है गुरु का बहुवचन। तो गुरु का जो है आपको यहाँ पर बहुवचन पूछा गया है, तो ये हो गया गुरुजन, ठीक है। जल्दी जल्दी आपको जो है यहाँ पर करा रहा हूँ, बस आंसर चेक कीजिए कितने नंबर आपके बन रहे हैं। 30 क्या है, 30 है निम्नलिखित लोकोक्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है, हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। 31 है निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 पर्यायवाची हैं, 2 शब्द जो है, जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उसे आपको जो है चुनना है। तो गुल हो गया, पुष्प हो गया, सुमन हो गया, ये सारे आपके जो है फूल के पर्यायवाची हैं, नंदनी नहीं है, ठीक है, नंदनी तो बेटी का जो है पर्यायवाची होता है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 32 देखिए दिए गए शब्दों से आपको जो है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को जो है पहचानना है। तो यहाँ देखिए उज्ज्वल, काफ़ी बार आपने क्वेश्चन देखा होगा, जो है आधे ज इसमें 2 यूज़ होते हैं, ठीक है, आधे ज जो है 2 यूज़ होते हैं यहाँ पर, ठीक है, उज्ज्वल में। तो ये तो आपका सीधा गलत है। बाकी निरोग भी यहाँ पर गलत है, नी जो है बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए। तो सी और डी इसके दोनों ही आपके आंसर है। 33 देखिए नयन शब्द में प्रत्यय बताए। तो नयन में जो है आपका प्रत्यय यहाँ पर पूछा गया है, ने प्लस अन, ठीक है। तो ने प्लस अन अगर इसको आप करोगे तो ने प्लस अन बनेगा। तो प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय क्या लगता है, प्रत्यय जो है लास्ट में लगता है। तो ऑप्शन डी हो गया अन इसका, ठीक है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 34 है किसी तिथि को हिंदी की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया। तो किस तिथि को हिंदी की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, यानी हिंदी को जो है राजभाषा कब बनाया गया। तो 34 का जो राइट आंसर है वो है 14 सितंबर 1949, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 35 हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली है वो ब्रज भाषा है, और वो किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो है काव्य भाषा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 36 है तब का विशेषण। तो तब का जो है आपको यहाँ पर विशेषण बताना है। तो 36 का राइट आंसर बी है तपस्वी, ठीक है, तब का विशेषण क्या हो गया, तपस्वी हो गया। 37 है कोशिश में प्रत्यय। तो कोशिश में जो है आपको यहाँ पर प्रत्यय बताना है, ठीक है। कोशिश अगर आप करोगे, जैसे कोशिश का संधि विच्छेद करोगे कैसे होगा, कोशिश, ठीक है, प्लस इश, ठीक है, मात्रा नहीं आएगी सॉरी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी होगा, ठीक है,
37 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 38 है, मुख से निकली सार्थिक ध्वनि क्या कहलाती है? तो मुख से निकली सार्थिक ध्वनि क्या होती है? शब्द होती है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 39 है, राम अयोध्या आए में कौन सी क्रिया है? तो राम जो है अयोध्या आए, इसमें आपको बतानी कौन सी क्रिया है, तो इसमें जो है अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 40 है, रमेश में कौन सा संधि विच्छेद इनमें से नहीं है? ठीक है, इनमें से सही है, सॉरी। तो 40 का राइट आंसर क्या है? 40 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रमा प्लस देश। ठीक है, तो 40 का राइट आंसर क्या है? यहाँ पर जो है देश लिख दिया। ठीक है, ई होना चाहिए था, ई होना चाहिए था, तो यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर क्या है? 40 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रमा प्लस ईश। रमेश पूछा है ना। 41 है, नर्मदा नदी का जो है यहाँ पर उद्गम स्थान आपसे पूछा है, तो कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक से। ठीक है, तो 41 का राइट आंसर क्या हो गया? 41 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हो गया है यहाँ पर। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर जीके क्वेश्चन है, हिमाचल जीके और इंडियन जीके मिक्स है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? तो राज्यपाल का जो है यहाँ पर नाम पूछा गया है, काफ़ी इजी है, काफ़ी बार न्यूज़पेपर में आ रखा है, शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, शिव प्रताप शुक्ला जो है नाम है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का। नेक्स्ट है 43 क्या है? अग्निपथ योजना कब शुरू हुई? तो 2022 में की गई थी, तो काफ़ी बच्चों ने जो है रॉन्ग कर दिया हुआ। 2022 तो सबको पता होता है, मगर एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती। ठीक है, तो 43 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 14 जून 2022 को। 44 क्या है? राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कितने वर्षों का होता है? 6 साल का। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर जो रीजनिंग वाला सेक्शन था उसमें बच्चे जो है काफ़ी अच्छे नंबर लिए होंगे, बाकी हिंदी वाले सेक्शन में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंग्लिश में थोड़ी आ सकती है, बाकी जीके भी जो था कुल मिला के ईजी ही पूछा गया था। इंग्लिश में जो है प्रॉब्लम आ सकती है, और मैथ में जो है बच्चों को प्रॉब्लम आती ही है। ठीक है, तो मैथ जिसकी अच्छी नहीं होती है उसको तो वहाँ प्रॉब्लम आती है, बाकी इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम जो है बच्चों ने फेस की होगी। 45 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कई बार क्वेश्चन आ गया, पुलिस में भी पूछा हुआ है, कहाँ पर है? हैग में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? ये हैग में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 46 है, यूरोपीय संघ की जो आपकी मुद्रा होती है वो कौन सी होती है? हाँ जी, मुद्रा कौन सी? यूरो होती है। ठीक है, यूरोपीय संघ की जो है यूरो होती है यहाँ पर, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 47 है, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो आपको बताना है जो न्यायिक प्रणाली यानी जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हिंदी में पेपर था, तो जिनकी हिंदी वीक होगी उनको ये चीज़ पता नहीं लगी होगी। ठीक है, तो इसलिए जो आते आते क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाते हैं। तो ये जो है यहाँ पर पूछा गया है, न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली किस देश में है? किस देश में है पूछा, किस किस देश में? तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएसए में तो थी। ठीक है, यूएसए से तो जो है भारत ने भी ली, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, दोनों ही में है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की जो प्रणाली है दोनों में ही जो है यहाँ पर है। 48 है, यहाँ पर वंदे मातरम की रचयिता कौन है? तो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये भी कई बार एग्जाम में आ रखा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 49 देखते हैं, कौन से देश ने पहला एशियन गेम्स की मेज़बानी की? तो अगर लूसेंट की बुक पढ़ोगी इंडियन जीके की तो वहाँ मिल जाएगा, भारत ने करी 1951 में करी, न्यू दिल्ली में सबसे पहले एशियन गेम्स हुए हैं, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 50 देखिए, 84 मंदिर का समूह का है? तो हिमाचल जी के पढ़ते पढ़ते इतना टाइम हो गया कि आंख बंद करके भरमौर करेंगे। ठीक है, चंबा के भरमौर में जो है 84 मंदिरों का समूह है। 41 गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो ये तो पुलिस के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, जयदेव। ठीक है, जयदेव जो है इसका राइट आंसर है। 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, तो यहाँ पर जीके वाले पार्ट में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों को। 52 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना जो थी उसमें प्रथम संशोधन कब हुआ? यानी प्रीएम्बल। ठीक है, अब देखिए हिंदी नहीं पता होगी, ठीक है, इंग्लिश अच्छी होगी, हिंदी नहीं पता होगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो 1976 में, ठीक है, प्रीएम्बल में जो है आपका संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुई थी। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 53 है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष? तो यहाँ पर जो है आपके कौन होते हैं? ये होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, जो आपका नेशनल डिजास्टर, ठीक है, नेशनल डिजास्टर जो होता है उसके जो है आपके मेन मैनेजमेंट के हेड कौन होते हैं? वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, स्टेट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, और पूरे अगर देखें राष्ट्र में तो वो प्रधानमंत्री। 53 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 54 है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो कैसी है? मिश्रित है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 55 देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर कहाँ है? तो ये थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों को, ये जो है डल झील में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो डल झील है वहाँ पर है। ठीक है, 55 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 56 है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का जो है क्रियान्वयन करने वाली संस्था का नाम बताइए? तो यहाँ पर जो है कौन है? NHA है। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 57 है, चंद्रभागा नदी किस जिले में है? तो चंद्रभागा कहाँ है? ये लाहौल स्पीति में है। ठीक है, सूरजताल, चंद्रताल, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी लाहौल स्पीति में है। चंद्र और भागा भी कहाँ है? ये भी लाहौल स्पीति में है। ये जहाँ मिलती है तांडी में, वहाँ से जो है चिनाब नदी का जो है ओरिजिन होता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन जो है हिमाचल जीके के यहाँ पूछे गए हैं। 58 देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो किसने की
कोपर्निकस ने, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, पुलिस में भी जो है पूछा गया है, तो ईजी सा क्वेश्चन था यहाँ पर। 59 देखिए, भारत के सितार के उस्ताद कौन थे? तो देखिए शहनाई के कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब यहाँ पर पूछा है सितार के, तो सितार के कौन थे? पंडित रविशंकर। 59 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 60 देखिए, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में है, डर्मेटोलॉजी, ठीक है। जो मानव की त्वचा है उसके अध्ययन करने वाली साइंस को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। कभी जाओगे डॉक्टर के पास तो डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो ये भी जो है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो जीके में जो है काफ़ी बच्चों ने जो है अच्छा स्कोर किया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है मैथ के क्वेश्चन आ गए। तो मैथ से पहले जरा साइंस देख लेते हैं, मैथ में थोड़ा टाइम लगता है, साइंस के देख लेते हैं। साइंस के हैं हमारे 71 से, ठीक है। पारसेक इकाई है, तो यहाँ बोला जा रहा है जो पारसेक है ये किसकी इकाई है? तो बताइए पारसेक जो है किसकी इकाई है? ये जो है दूरी की यानी डिस्टेंस की जो है यहाँ पर इकाई होती है। तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 72 है, एक गेंद धरातल से 25.2 जो है मिली सेकेंड के वेग से सीधे ऊपर की तरफ फेंकी गई है, गेंद अपनी यात्रा के उच्चतम बिंदु पर कितने समय में पहुंचेगी? तो यहाँ पर जो है काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी बच्चों ने रॉन्ग कर दिया होगा। इसमें जो है आपका यहाँ पर फिजिक्स यूज हो रही है, ठीक है। फिजिक्स का फॉर्मूला वी क्या हो गया? ये फाइनल आपकी जो है स्पीड हो गई, ये इनिशियल हो गई, ठीक है। इनिशियल तो इन्होंने बता दी 25.2 है, फाइनल क्या होगी? जब गेंद ऊपर जाएगी टॉप में जाके तो जीरो हो जाएगी, फिर नीचे वापस आना है क्योंकि, तो यहाँ पर जो है वी जीरो हो जाएगा और यू की वैल्यू क्या है? 25.2 हो जाएगी। यहाँ पर एक्सलेशन क्या लेंगे? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे, मगर नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये जो है ग्रेविटी की अपोजिट भेजी है, तो -9.8 का जो है यूज़ करेंगे। टी यहाँ पर रखेंगे, बाकी प्लस वाला साइन ये हो गया, ये इक्वल टू 0। फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, 2.57 सेकंड। बाकी काफ़ी बच्चों ने जो है रॉन्ग कर दिया होगा, इतना जो है डीप में बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी नहीं पढ़ेगा इतने डीप में, ऐसे जो है क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि। 73 देखिए, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्यरत है? तो यहाँ पर आपको बताना है रोलर कोस्टर, जो रोलर कोस्टर चलता है उसमें कौन सा बल जो है आपका यहाँ पर लगता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है। अब इंग्लिश में तो पता था, हिंदी में अगर नहीं पता होगा तो जो है यहाँ प्रॉब्लम आई होगी। तो इसे क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय, ठीक है। सेंट्रीपिटल को अभिकेंद्रीय बोलते हैं। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तभी मैं बोला हिंदी में क्या होता है, अगर नहीं अच्छी है तो आते आते कुछ आते हैं। 75 देखिए, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं पाती क्योंकि, तो क्यों नहीं गिर पाती? क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, वो आपका जो है एकदम ठीक जगह पे होगा, तभी जो है गिर नहीं पाती होगी, चाहे टेढ़ी भी क्यों ना हो, ठीक है। जैसे हम सीधे खड़े तो हमारा सेंटर ऑफ मास जो है एकदम नीचे होगा, हम नहीं गिर पा रहे। अगर हमारा जो सेंटर ऑफ मास हिल जाए तो हम जो है गिर जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन डी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन जी इसका जो है राइट आंसर है। गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली लाइन तक के अंदर रहती है। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन डी है यहाँ पर। 75 है यहाँ पर, तो 75 क्या देखिए, ये हमारा 74 था, ठीक है। 75 है, निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? तो ये आपका अर्थ है, यहाँ पर जो आपका इक्वेटर है यहाँ पर जो है कम होता है, ठीक है। इक्वेटर में पोल्स में ज़्यादा होते हैं जी की वैल्यू, ठीक है। पोल्स में जो है ज़्यादा होती है मैक्सिमम। तो यहाँ पर 75 का राइट आंसर क्या है? 75 का जो है अंटार्कटिका के किसी स्थान पर, तो अंटार्कटिका हो गया, ठीक है। अंटार्कटिका के किसी स्थान, अंटार्कटिका नीचे है, ठीक है, आर्टिक ऊपर है, तो अंटार्कटिका के स्थान पे जो है आपका जी ज़्यादा होगा, ठीक है, पोल्स में क्योंकि ज़्यादा होता है। 76 है, निम्न से कौन सा जो है यहाँ पर, निम्न से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है आधारित नहीं है? तो ये आपका जो है पानी से रिलेटेड है, तो पनडुब्बियाँ जो है वो भी आपकी सिद्धांत में होती है। हाइड्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, यहाँ जो है ओडोमीटर, ठीक है। ओडोमीटर जो है आपका इससे रिलेटेड नहीं है। ओडोमीटर किससे होता है? डिस्टेंस से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 76 का राइट आंसर ऑप्शन डी, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में कौन सा आधारित नहीं है? ओडोमीटर, क्योंकि वो जो है डिस्टेंस से होता है। 77 देखिए, उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? थर्मो, ठीक है। जैसे हम जो है थर्मोमीटर यूज़ करते हैं अपना जो है बुखार चेक करने के लिए, तो क्या होगा? थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है। 77 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी है। 78 देखिए, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, तो ध्वनि सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी? साउंड कहाँ ट्रैवल करेगी? स्टील में, ठीक है, सॉलिड में करेगी एक तरह से, तो इस बात ले लो, ठीक है। 78 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 79 क्या? हीरे की चमक का कारण, तो ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हिंदी में पता होना चाहिए क्या बोलते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 79 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 80 देखिए, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? अब यहाँ पर लिखा है विद्युत विभवांतर, तो ये जो है हिंदी में नहीं पता होगा बच्चों को, इंग्लिश में पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, मगर यहाँ पता कैसे लगेगा? हिंदी में दे रखा है। तो अगर आपको जो है हिंदी वीक है आपकी तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी, आते आते क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर वोल्ट है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का सबको पता है, एसआई यूनिट वोल्ट होती है। मैं हिंदी में जब तक नहीं पता था तो आप नहीं कर पाते इसको। अब यहाँ पर देखिए रीजनिंग के जो है क्वेश्चन आगे हैं, तो रीजनिंग के देख लेते हैं, जल्दी जल्दी जो है आपको क्वेश्चन करा
देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप जो है आंसर चेक कर सकते हैं। 81 का जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर, सॉरी आंसर बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। अब देखिए गोल्ड दे रखा है, ये सिंपल है, ए बी सी डी लिखनी होती है हर एक एग्जाम में, आपको बताया रीजनिंग में 1 2 3 इनको नंबरिंग कर दो, ऐसा क्वेश्चन आता ही है। अब जी की जो पोजीशन है, ओ की, एल की और डी की, उनको जब ऐड करोगे 38 बनेगा। बुक की जो सारी पोजीशन है 43। अब लायन दे रखा है, लायन देखिए एल की पोजीशन क्या होगी, 12 होगी, आई की एन 9 है, ओ की 15 है, एन की 14 है, इनको ऐड करोगे तो 50 आएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, रीजनिंग तो जो है फ्री के नंबर होते हैं। यहाँ पर देखिए 6 + 4 हो गया 10, 4 + 2 हो गया 6, 6 + 9 हो गया 15, तो 4 + 3 क्या हो गया 7, तो यहाँ पर 7 जो है राइट आंसर है। 83 देखते हैं, यहाँ पर देखिए 4 से 10 के बीच में कितना गैप है, 6 से 6 का, 10 से 22 के बीच में 12 का, 22 से 46 के बीच में 24 का, यहाँ पर 46 और 94 के बीच में जो है 48 का, तो अगला कितना होगा 96 + 96 का गैप होगा अगले नंबर पे, तो 94 + 96 कितना हो गया, ये हो गया 190, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 84 है के सी डी एल ई एफ, तो यहाँ पर देखिए सी डी देखा है, ई एफ दे रखा है, जी एच दे रखा है, आई जी दे रखा है, तो अगला क्या होना चाहिए, तो अगला जो है यहाँ पर के एल होना चाहिए, ठीक है, तो के एल होना चाहिए, के एल कहाँ है, ऑप्शन डी में दे रखा है। चलिए 85 देखते हैं, 85 के दिए गए विकल्प में से सही उत्तर छांटकर अनुक्रम में पूरा कीजिए। अब देखिए 72, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ऊपर वाला देखते हैं पहले, 86 दिया है, ठीक है, 86 में से 38 माइनस करोगे, तो 86 में से 38 माइनस किया कितना बचा, 48 बचा, इंटू 10 कर दो, इंटू 10 करोगे कितना आएगा, 480 आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पर करो 36 में से 12 माइनस किया 24 आया, इंटू 10 किया 240, तो 240 जो है इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए था। नेक्स्ट देखिए सार्थक का निरार्थक हो गया, ठीक है, निरर्थक हो गया, तो यहाँ पर नम्रता का क्या होगा, घमंड होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, तो अपोजिट ही बोल रखे हैं यहाँ पर, तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 87 देखते हैं, सही विकल्प का चयन करें, तो सही विकल्प जो है यहाँ बताना है, 72 का हो गया 53, ठीक है, 72 का 53, डिफरेंस कितना है 19 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर जो नंबर होगा उसका जो डिफरेंस है 90 का होगा 63 के साथ, तो 63 + 19 कर दो, ये कितना हो गया 82, ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर है। 88 देखिए सही विकल्प का चयन करें, तो यहाँ पर देखिए पंजाब में जो है बांगड़ा होता है, गुजरात में गरबा होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 89 है भिन्न शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पर जो है 5 ऑप्शन देखे आपको बताना है भिन्न शब्द इनमें से कौन सा है, तो 89 में जो आपका भिन्न है वो कौन सा है, वो है यहाँ पर असम, ठीक है, बाकी सब आपकी जो है कैपिटल है, बाकी असम जो है एक स्टेट दे रखी है, ठीक है। 89 का राइट आंसर क्या है, 89 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 90 देखिए पृथ्वीराज का पुत्र कलराज है जो त्रिशिला का पति भी है, तो ये आप करोगे तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो सम दिया जाएगा, ठीक है, तो करके देख लेना। बाकी ऐसे करूँगा क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वैसे तो टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी मैंने जो है डाल रखी है। 91 देखिए यहाँ पर जो है दाएँ बाएँ चलने वाला होगा कि दाएँ बाएँ बोल के कहाँ पर कौन सी दिशा में जो है पहुँचते हैं, तो 91 का जो राइट आंसर उत्तर में जो है पहुँचेंगे। तो जल्दी जल्दी करते हैं, काफ़ी जो है वीडियो लंबी हो रही है। 92 का राइट आंसर क्या है, इसमें भी आपको जो है ऐसे ऐसे जाना होगा, आपको डिस्टेंस बोला होगा ये 2 किलोमीटर है, 1.5 है, तो लास्ट में आप बोलना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 92 का राइट आंसर ऑप्शन ए है 3.5 जो है किलोमीटर। अब यहाँ पर जो है आपको बोल रखा है कि पी की आर एस टी ए है, एक लाइन में है, तो इनको आपको फाइंड करना होगा कौन सी जगह पे कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहला दिया 93, बाएं ओर से पांचवा लड़का कौन है, तो 93 का आपको जो है राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, 93 का ऑप्शन बी होगा। 94 का राइट आंसर क्या है, 94 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है यहाँ पर। 95 का राइट आंसर क्या है, 95 का जो है यहाँ पर 95 जो है यहाँ पर हमें दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन शायद गलत दे दिया है, 95 है, 94 है और 96 है, ठीक है। 96 में जो है यहाँ पर नन ऑफ दीस होना चाहिए, 96 में निर्धारित नहीं किया जा सकता होना चाहिए, और इससे ऊपर वाले में जो है यहाँ पर आर एंड क्यू दे रखा है, हाँ जी आर एंड क्यू दे रखा है, तो यहाँ पर 95 में ऑप्शन डी होगा। 98 क्या दे रखा है, 98 में दे रखा है एक सड़क के किनारे कुछ पेड़ खड़े हैं, इनमें से नीम का पेड़ दोनों तरफ से गिनने में 7वें स्थान पे है, तो समूह में कुल कितने हैं, तो इसमें क्या होता है 7 + 7 करो 14 - 1 करना होता है, तो 13 आएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 99 है किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए लोगों की, यहाँ पर क्या लिखा है, स्मिता का ऊपर से स्थान, तो स्मिता का जो है 16वां है ऊपर से और नीचे से है 29वां, तो टोटल जो पास होने वाले कितने हो गए, 16 + 29 अगर आप करोगे कितना हो गया 45 हो गया, -1 करो तो 44 जो है पास होने वाले। 5 छात्र जो है अनुत्तीर्ण रहे यानी पास नहीं हुए, और जो है 6 छात्र हैं वो परीक्षा छोड़ दी, यानी 11 टोटल हो गए, तो प्लस करोगे 55 इसका राइट आंसर है। 99 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अब यहाँ पर देखिए 4 + 6 दे रखा है 52, तो 4 + 6 दे रखा है 52, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, ऐड करोगे तो 52 ही आ रहा है, हाँ जी। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 8 का स्क्वायर हो गया
64। तो इसको जब ऐड करोगे 25 को 64 में तो 89 आएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो अब मैथ का सेक्शन रह गया, जल्दी से जो है इनके आंसर भी चेक कर लेते हैं। मैथ का जो सेक्शन है वो स्टार्ट हो रहा है 61 से। तो 61 से जो है मैथ का यहाँ पर किस संख्या को 783 से भाग लेने पर जो है 48 शेष बचता है। तो उस संख्या को 29 से भाग लेने पर जो है कितना शेषफल बचेगा। तो इसको कैसे करना है आपको, 48 में से जो है 29 को माइनस कर दो। 48 में से 29 को माइनस करोगे 19 आएगा, तो 19 ही यहाँ पर बचना चाहिए। ठीक है, 61 का ही शॉर्ट है। 61 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। 62 देखिए यहाँ पर जो है इसको लिखना कैसे चाहते थे, 1/3/5, ठीक है, प्लस 1 2/7 प्लस 1 1/4। ठीक है, फिर यहाँ पर जो इसको सॉल्व करना आना चाहिए आपको। 5 1 5 होता है, प्लस 3 करना है तो 8/5, फिर 7 9/7, फिर जो है 5/4। तो इसका एलसीएम लोगे तो 120 आएगा। तो इसका शॉर्ट एकदम से ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन ठीक है, 140 आएगा आप जो एलसीएम लोगे। तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 63 देखिए 5 संख्याओं का औसत। तो 5 संख्याओं का औसत है तो 5 इंटू आपको 65 करना है, टोटल आपको मिल जाएगा। फिर आपको जो है 2 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 संख्याओं को 38 से उन्हें ऐड करना है और इसमें से जो है माइनस करना है। तब आपका कितना आएगा, 63 का जो राइट आंसर है वो 87 आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं 64 क्या है। जिस संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 15 है। ठीक है, कुछ संख्या है उसका 1/4 का 1/3 करना है, फिर वो 15 है आपको बोल रखा है। तो उस संख्या का 3/10 कितना होगा। तो पहले इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे कैसे करोगे, x = 15 दे रखा है, इनटू में हो जाएगा 4 × 3। अब इसका निकालना है आपको 3/10। ठीक है, 3/10 निकालना है, 5 2 जा 5 3 जा, ठीक है, 5 ये 1 जा 2 जा, तो 3 3 जा हो गया 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा कितना हो गया, 27 2 जा जो है यहाँ पर 54 हो गया। तो 54 इसका राइट आंसर है। 65 क्या देखा है यहाँ पर, एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न 3/5 है। मूल भिन्न क्या है। तो यहाँ पर बोल क्या रखा है 65 में, मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, फ्रैक्शन है, ठीक है, 3/y है, ठीक है, तो उसमें 120% जो है एक्स्ट्रा जो है किया गया। ठीक है, यहाँ पर जो है ऐड किया गया, वृद्धि की गई, और नीचे जो है 125 की जो है वृद्धि की गई। परसेंट से परसेंट काट दो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये किसके बराबर है, 3/5 के जो है यहाँ पर बराबर हो रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, x/y जो है यहाँ पर किसके बराबर आएगा, 5/8 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 67 देखिए, एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु की जो है 2/5 है। तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति है, मान लीजिए माता है, ठीक है, मदर है, सन है, तो माता की x है, तो व्यक्ति की क्या है 2/5, ठीक है, इंटू x हो जाएगी। 8 वर्ष बाद, यानी 8 ऐड कर दो दोनों में, जो उनकी आयु है वो माता की आयु की आधी है। तो आधी है तो मतलब क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो है ये बराबर हो जाएगी। बस इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से x की वैल्यू जो है 40 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है 40 राइट आंसर है। 67 देखते हैं, एक परीक्षा में जो है रितीज ने 52%, सुनील ने 64% और 74% जो है रवि ने। तो कुल जो अंक थे वो 750 थे। तो तीनों लड़कों का जो औसत है वो कितना है, तो इनको ऐड कर दो, 52 + 64 + 74। जब इसको ऐड करोगे फिर इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपको जो है यहाँ औसत मिल जाएगी। तो ऐड करेंगे कितना आएगा, 190 आएगा। अब 3 से डिवाइड करोगे तो आपको जो है औसत मिल जाएगी। तो इसको जो है 750 से सीधा मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 100 जो है आंसर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 475 जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आएगा। 68 है, एक दुकानदार ने अपनी प्रत्येक वस्तु की जो है अर्जित मूल्य 15% छूट दे दी। तो 15% जो है छूट दे रहा है पहले, ठीक है, 15% छूट दी और इस पर 19% का जो है उसे लाभ कमाना है। तो ठीक है, तो जैसे एमआरपी होगी, ठीक है, प्रॉफिट है वो 100+ हो गया, ठीक है, 100 + 15 और छूट दे रहा है 100 माइनस कितनी छूट देगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर छूट, सॉरी, प्रॉफिट तो 19 है, छूट उसने 15% देनी है। तो ये कितना हो गया, 119/85, ठीक है, इतना हो गया। अब इसका अंतर देखो कितना है, 34 का जो है अंतर है। तो 34 कॉस्ट प्राइस कितनी है, 85 × 100 करोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो 68 का राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी 40% है यहाँ पर राइट आंसर आएगा। 69 है, किसी पार्टी में लड़कों और लड़कियों की अनुपात जो है क्रमशः 5:3 है। ठीक है, पार्टी में इतना जो है उनका जो है अनुपात है। अब यहाँ पर जो है बाद में 1/1 हो जाता है जब 10 बच्चे ऐड होते हैं। ठीक है, 10 ऐड होते हैं तो इसको 1/1 है, तो यहाँ पर इनको बराबर कर दो, इंटू 3 कर दो, तो ये 3/3 हो जाएगा। तो 2 बढ़ेगा तो 10 के बराबर है, तो 1 बढ़ेगा तो 5 के बराबर होगा। टोटल कितने थे, 5 + 3 8, तो 8 का कितना हो गया, 40 हो जाएगा ये। तो 40 इसका राइट आंसर है। 70 क्या है, यदि 8 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिवक्त कार्य करते हैं। ठीक है, 8 व्यक्ति जो है इतने में 9 घंटे में कार्य करते हैं और क्या कार्य करते हैं, 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी तथा
12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में बनाते हैं, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, 8 व्यक्ति हैं, 9 घंटे हैं, 10 दिन में बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, 18 मीटर लंबी दीवार है, 2 मीटर चौड़ी है, 12 मीटर ऊंची है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर x है, ठीक है, हमें नहीं पता कितने हैं, ठीक है, पूरी बना रहे तो 32 मीटर लंबी, ठीक है, 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार 6 घंटे में, ठीक है, 6 घंटे में 8 जो है दिनों में कितने व्यक्ति बनाएंगे, ठीक है। तो बस x आएगा, x को यहाँ पर आपको जो है वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये कट कट कर करके जो है 70 का राइट आंसर ऑप्शन ए 30 आएगा। तो यहाँ पर जो है सारे आंसर मैंने बता दिए आपको, एक बार आंसर चेक कर लेना कितने आपके जो है बन रहे हैं। बाकी सभी जो है कमेंट करके अपने नंबर बताओ कितने जो है आपको यहाँ पर नंबर बन रहे हैं, ताकि सबको जो है आइडिया लग जाए कि इतने जो है नंबर हैं। तो जिसके अगर कम है तो वो अपने जो है नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो, पुलिस की जो है भर्ती जल्दी ही आने वाली है।